तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की, जो इन 3 आसान शब्दों में छिपा है। कभी हार ना माने। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने का एक पूरा नजरिया है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई चुनौती या कोई फेलियर एक बड़े से पहाड़ की तरह रास्ते में आकर खड़ा हो गया हो? ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। पर आज हम ये जानेंगे कि इसी एहसास को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले इस शक्तिशाली मंत्र के कोर को समझते हैं। कभी हार न माने। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा फलसफा है, एक ऐसी मेंटालिटी जो बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। तो ये है वो 3 शब्द, कभी हार न माने। ये हमें हिम्मत देते हैं मुश्किलों से लड़ने की और अपने गोल की तरफ बढ़ते रहने की, चाहे हम कितनी ही बार क्यों ना गिरें। ये एक ऐसा यकीन है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। मतलब ये एक मंत्र की तरह है, एक ऐसा बिलीफ जो हमें पॉजिटिव थिंकिंग और जबरदस्त एंथुजियाज्म देता है। और इस मंत्र को अपनाकर कोई भी किसी भी फील्ड में कामयाबी की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। और पता है, ये मंत्र हमारी सबसे बड़ी रुकावट को तोड़ने में भी मदद करता है। और वो रुकावट है फेलियर का डर। एक ऐसा डर जो अक्सर हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। अब देखिए, फेलियर को देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरफ कुछ लोग इसे फुल स्टॉप, एक अंत मानते हैं, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस। लेकिन एक ज्यादा पावरफुल नजरिया इसे एक नई शुरुआत की तरह देखता है, कुछ नया सीखने और एक और भी मजबूत फाउंडेशन बनाने का एक सुनहरा मौका। कहने का मतलब ये है कि असफलता हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि एक गाइड है, एक मार्गदर्शक है। ये हमें सिखाती है कि कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, और ये हमें सही दिशा दिखाने में मदद करती है, बिल्कुल एक कंपास की तरह। तो जब हम फेलियर को एक टीचर की तरह देखना शुरू करते हैं, तो हमें कौन से छिपे हुए तोहफे मिलते हैं? आखिर वो कौन सी सीख है जो सिर्फ ठोकर खाने पर ही मिलती है? देखिए, असफलता हमें आत्मनिरीक्षण मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मौका देती है, ताकि हम अपनी कमजोरियों को समझ सकें। इसके साथ ही ये हमारी सहन शक्ति और सहने की क्षमता को बढ़ाती है। जैसे कोई साइंटिस्ट अपने हर फेल्ड एक्सपेरिमेंट से कुछ नया सीखता है, वैसे ही ये हमें चीजों को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। और कभी-कभी तो ये हमें बिल्कुल नए फील्ड से भी इंट्रोड्यूस करा देती है। और आखिर में ये जिंदगी में स्थिरता और धैर्य का पाठ पढ़ाती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि फेलियर्स से क्या-क्या सीखने को मिलता है। पर असली सवाल तो ये है कि इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? हम असल में आगे बढ़ें कैसे? इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप अप्रोच है। पहला, अपनी गलतियों को पहचानो ताकि फ्यूचर में उनसे बचा जा सके। दूसरा, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखो कि क्या काम करता है और क्या नहीं। और सबसे जरूरी, तीसरा, खुद पर यकीन रखो कि आप सफल हो सकते हैं, भले पहले नाकामयाब हुए हों। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी हैं जो बहुत काम आती हैं। जैसे बड़े गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लो ताकि उन्हें हासिल करना आसान लगे। जब भी कोई सेटबैक लगे तो खुद को एनकरेज करो, ये याद रखो कि ये प्रोसेस का हिस्सा है। और हाँ, ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव हों और आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर। और ये सारी बातें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर लेकर आती हैं, और वो है स्ट्रगल की असली भूमिका। क्योंकि शायद बिना स्ट्रगल के मिली कामयाबी उतनी मीठी भी नहीं होती। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी मीनिंगफुल जर्नी आसान नहीं होती। कामयाबी का रास्ता हमेशा संघर्ष से भरा होता है, और इसे पार करने के लिए हमें जबरदस्त उत्साह, धैर्य और एक क्लियर पर्पस की जरूरत होती है। और यहीं पर वो एक बहुत फेमस और पावरफुल लाइन याद आती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कहावत का गहरा मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि हर कोशिश अपने आप में एक जीत है। क्योंकि जब भी हम ट्राई करते हैं तो सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो हम कामयाब होते हैं या हम कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमें अगली बार और बेहतर बनने में मदद करता है। तो इस तरह से देखें तो हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो आज की ये सारी बातचीत इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई चुनौती सामने आए तो उसे एक रुकावट की जगह सीखने का एक मौका कैसे बनाया जा सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।